दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों से मुठभेड़ में यहां गोगी गैंग से जुड़े 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है और बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश फरार हो गए, जिनको अब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोगी गैंग से जुड़े 3 बदमाश इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है, तो वहीं इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की अभी भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। गोगी गैंग पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, क्या जानकारी है? 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, गोगी गैंग से जुड़े हुए 2 लेकिन फरार हो गए। जी बिल्कुल ठीक। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो गोगी गैंग के बदमाश हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और ये तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास की बात रही होगी। और जो बुद्ध विहार के SHO हैं करुणा सागर, उनकी टीम के साथ जो है वो हथियारबंद बदमाशों के साथ उनकी जो है मुठभेड़ हुई। और इस दौरान देखिए जो खबर है वो ये है कि मुठभेड़ के दौरान जो 2 बदमाश हैं उनको पैर में गोली लगी है, और जिसमें से कुल जो 3 बदमाश हैं वो गिरफ्तार हो गए और जो 2 बदमाश हैं वो भागने में कामयाब रहे। अभी देखिए फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से जो छानबीन है वो जारी है। देखिए दरअसल पुलिस को ये खबर मिली थी कि जो गोगी गैंग के बदमाश हैं ये किसी अंजाम को वारदात देने के लिए जा रहे थे। उसके बाद नाकाबंदी की गई रात को। कोई साजिश रच रहे थे, किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया पुलिस ने। फिलहाल जो फरार 2 बदमाश बताए जा रहे हैं उनको तलाशने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है, और इस विवाद की वजह है अभिनेत्री पूनम पांडे की एंट्री, जिसने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल इस बार लव कुश रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। लेकिन पूनम पांडे को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देते हुए नाराजगी जाहिर की है। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। जबकि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह का ये मानना है कि अगर पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाती हैं तो उससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पत्नी बनकर रावण को दुराचारी के रास्ते से रोकना, रावण को अनीति के रास्ते से रोकना, रावण को बुराई के ऊपर रोकना, रावण को सच्चाई के ऊपर चलने की बात करना, जब इस किस्म का रोल कोई भी कलाकार करता है तो उसका दिल भी बदलता है, उसका दिमाग भी बदलता है, उसकी आत्मा भी बदलती है। बता दें कि लव कुश रामलीला का आयोजन 22 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें रावण की भूमिका अभिनेता आर्य बब्बर निभाने वाले हैं। वहीं उनकी पत्नी की मंदोदरी की भूमिका पूनम पांडे करने वाली हैं। लेकिन अक्सर अपने बोल्ड अंदाज और बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली पूनम की एंट्री से नया विवाद छिड़ गया है। देखना है कि इस विवाद के चलते रामलीला कमेटी आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुलिस की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है और 8 शहरों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। टेरर लिंक मामले में पुलिस ने छापा मारा है। अलग अलग इलाकों में ये छापे पड़े हैं। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग में छापेमारी की गई, तो वहीं कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी छापामार कार्रवाई पुलिस ने की है। तो वहीं पुलिस ने पुलवामा और शोपियां में भी छापा मारा है। टेरर लिंक तलाशने के लिए पुलिस का ये छापामार कार्रवाई का जो अभियान है वो लगातार जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की 8 शहरों में ये छापामार कार्रवाई हुई। यूपी के कन्नौज में पुलिस कर्मियों के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और जान लेने की धमकी देने लगा। हाथ में तमंचा, मुंह में कारतूस और बगल में बिलखता मासूम। पहली नजर में ये तस्वीर आपको किसी फिल्म की शूटिंग सरीखी लगेगी, लेकिन ये रील नहीं, रियल कहानी है जो यूपी के कन्नौज में घटी, जब एक सिरफिरा आशिक अपने प्यार को पाने के लिए अपराध की हद तक पहुंच गया। कभी तमंचा अपने सिर पर रखता तो कभी बच्चे को मारने की धमकी देता। दीपू नाम का ये सिरफिरा किसी तरह अपनी प्रेमिका से बात करना चाहता था। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप
मेरी मजबूरी का फायदा उठाओ, कुछ भी उठाओ। मुझे अर्चना से खाली ओनली बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी है। किससे? अर्चना से, इसकी माँ। अर्चना नाम की महिला के प्यार में ये सिरफिरा इस कदर अंधा हो गया कि इसने अपराध का रास्ता इख्तियार कर लिया। प्यार मोहब्बत का केस नहीं है, उसने मेरे से शादी की है और शादी जब उसने की है तो उसको निभाना चाहिए। अगर नहीं निभाना था तो उसने किया ही क्यों था? जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी लगी तो चारों ओर तमाशबीनों का मजमा लग गया। पुलिस के जवान अनहोनी की आशंका के चलते मुस्तैद हो गए क्योंकि आरोपी लगातार हत्या की धमकी दे रहा था। इस बीच पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी दीपू के पैर में गोली मार दी और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया। संपत्ति का लालच कुछ लोगों को इस कदर अंधा कर देता है कि लोग अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सन्न रह गई, क्योंकि एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही रिटायर्ड पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। कमलापति तिवारी एक रिटायर्ड गार्ड थे जिनकी पेंशन के अलावा 8 अलग अलग दुकानों से किराया आता था और इसी संपत्ति को हड़पने के लिए बेटे गांधी तिवारी ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल की साजिश रच डाली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने पहले अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखी और फिर लाश को एक गाड़ी में रखकर औरैया ले गए, जहां उसे नहर के किनारे फेंककर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इससे प्रभावित हुए। पुलिस ने जब बाद में पूरे केस की गहनता से जांच की तो पता चला कि ये कोई गुमशुदगी नहीं बल्कि सोची समझी और सुनियोजित हत्या का मामला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गांधी तिवारी और ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं पंजाब के बरनाला से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर ससुराल वालों ने लाखों रुपए खर्च कर बहू को कनाडा भेजा, लेकिन कुछ महीने के बाद ही बहू ने पति को न केवल जेल भिजवा दिया बल्कि तलाक देने के लिए भी कह दिया। सरबजीत सिंह की शादी 3 साल पहले किरण कौर नाम की युवती के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन किरण यहाँ नहीं विदेश में रहना चाहती थी, जिसके लिए उसने साजिश का ऐसा जाल बुना कि पति समेत पूरे परिवार को फंसा दिया। किरण कनाडा में पढ़ाई करना चाहती थी, इसके लिए उसने अपने पति को मनाया और परिवार ने बैंक से 41 लाख का कर्ज लेकर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन किरण कनाडा में पढ़ने की बजाय ऐश काटने लगी, कभी रील बनाती, कभी अलग अलग जगहों पर जाकर फोटो खिंचवाती। इसी बीच किरण ने एक बार फिर ससुराल वालों पर दबाव बनाते हुए अपने पति जसप्रीत को भी वर्क वीजा पर कनाडा बुला लिया। कुछ महीनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन कुछ समय के बाद रिश्तों में दरार आने लगी। किरण ने जसप्रीत को न केवल घर से निकाला बल्कि तलाक देने के लिए भी कह दिया। जसप्रीत का वीजा अब खत्म हो गया है और पूरे कनाडा में छिपता फिर रहा है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी समेत परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंका देने वाली एक घटना सामने आई, जहां मालकिन का थप्पड़ नौकरानी को इतना नागवार गुजरा कि नौकरानी ने मालकिन के घर में चोरी की और रफूचक्कर हो गई। ममता नाम की इस नौकरानी ने न सिर्फ मालकिन के जेवर चुराए बल्कि घर में रखे कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने नौकरानी के कब्जे से हीरे, सोने और चांदी के गहने समेत 40,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक मेड घर में सफाई का काम करती थी, लेकिन एक दिन किसी बात से नाराज होकर मालकिन ने नौकरानी को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, ममता ने उसी दिन मन बना लिया कि इस थप्पड़ का बदला वो लेकर रहेगी। हालांकि पुलिस नौकरानी ममता से ज्यादा तेज निकली और 16 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। जो घर की मालकिन थी उन्होंने कुछ मारपीट की थी, डांट दी थी और उसी गुस्से में इसने ये पूरा काम वहाँ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा विहार कॉलोनी की है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर में हुई फायरिंग कांड के आरोपियों को एसटीएफ चुन चुनकर ढेर कर रही है। अब बरेली पुलिस ने इस हमले से जुड़े हुए 2 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इस बदमाश की चाल देखकर लग रहा है कि बरेली पुलिस ने इसका अच्छे से इलाज कर दिया है। दीपक उर्फ दीपू राजस्थान का कुख्यात बदमाश था, जिस पर हत्या, डकैती समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। गोली लगने के बाद वो अपराध तो छोड़ो, यूपी आने से भी तौबा कर रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इससे पहले यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 शूटर रविंद्र और अरुण को मार गिराया था। वहीं अब दीपू और अनिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरा नेटवर्क के भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने गोलगप्पे के लिए सत्याग्रह कर दिया। जी हां, वडोदरा में 20 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन उसे सिर्फ 4 गोलगप्पे ही दिए गए थे। इसी बात से नाराज होकर वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई।
रोती हुई महिला का कहना था कि जब तक उस गोलगप्पे वाले को वहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो भी सड़क से नहीं उठेगी। 20 रुपए की 6 भी देता है, वो मेरे को कम देता है और मैं मेरे साथ झगड़ा करता है। मतलब इसकी लारी बंद करवा दो, बस इसकी लारी बंद करवा दो, मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए यहाँ पे। उम्मीद है कि इस महिला के धरने के बाद अब वडोदरा शहर में कोई गोलगप्पे वाला 20 रुपए में 6 की जगह 4 गोलगप्पे देने की जरूरत नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति महिला के कपड़े पहनकर सड़क पर निकल गया तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों को लगा कि वो व्यक्ति चोर है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। असलियत जानने से पहले ही लोगों ने काला सूट पहने व्यक्ति की पिटाई कर दी। कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ किसको बुला रहे हो? अपने साथी का है। दरअसल ये शख्स अपनी भतीजी की हिफाजत के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। लेकिन लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा। इधर मार खाकर सड़क पर पड़े चाचा को देखकर भतीजी भी रोने लगी। चाचा है? ये चाचा है, बताओ। हालांकि निर्दयी लोगों ने इन आंसुओं को ढोंग समझा और भतीजी को नहीं बख्शा। इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों ने सूट पहने व्यक्ति को भी चोर समझ लिया था। अब जिन जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक्टर सोनू सूद ने एक किसान की गुटखे की आदत छुड़वा दी। किसान के साथ वीडियो बना रहे सोनू सूद को जब ये मालूम चला कि वो गुटखा खाता है, उसके बाद सोनू सूद ने जो किया उससे किसान पिघल गया। इससे पहले सोनू सूद उस किसान की दुकान का प्रचार कर रहे थे। ट्रैक्टर पे इनकी दुकान है, इधर क्या भाव है मिर्ची में भाई? नहीं यार, भगवान तो तुम हो, हमारे किसान भाई हमारे भगवान है यार। सोनू उस किसान को भगवान का दर्जा दे ही रहे थे कि उन्हें उसके मुंह में गुटखा दिख गया। तू गुटखा खाता है? मुंह में है गुटखा? चलो फेंक अभी, उधर फेंक दे गुटखा। हाँ। सोनू की अपील पर किसान ने न सिर्फ गुटखा थूका बल्कि उसे दोबारा न छूने का वादा भी किया। वादा कर सबसे कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। कसम से वादा करता हूँ आज के बाद नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाई ने, सुरेश गिरी ने वादा किया है कि आज के बाद गुटखा नहीं खाएगा। सोनू ने कहा कि वो वीडियो कॉल में किसानों के दांत देखकर चेक करेंगे कि उसने वाकई गुटखा छोड़ा है या फिर नहीं। मेरे को दांत दिखाएगा मेरे गुटखे के बाद। बड़ी कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक जोमैटो डिलीवरी बॉय ने घर के बाहर रखे ग्राहक के जूते ही चुरा लिए और ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना 17 सितंबर की है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि डिलीवरी बॉय काफी देर तक फ्लैट के बाहर खड़ा रहा। वो बार बार अपने मोबाइल को देखता रहा, लेकिन उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन के अलावा पास में रखे महंगे क्रॉक्स पर भी थी। कभी मोबाइल देखता तो कभी क्रॉक्स। काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। डिलीवरी बॉय को कुछ सामान डिलीवरी करना था, लेकिन उसने सामान डिलीवरी तो नहीं किया, लेकिन कुछ ही देर में सफेद रंग के महंगे क्रॉक्स को लेकर रफू चक्कर हो गया। ग्राहक ने इस पूरे घटना की शिकायत जोमैटो से की है और न केवल डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई की मांग की है, बल्कि हर्जाने के तौर पर 7,000 रुपए भी मांगे हैं। यूपी के हापुड़ में कुछ मंचलों को लगा कि वो लड़की से छेड़खानी कर बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में लंगड़ाते हुए चलते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इन 3 मंचलों का विडियो देखिए। आरोप है कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मेरठ हापुड़ रोड पर असौड़ा पैट के पास भाई के सामने ही बहन से छेड़खानी की। सिस्टर में फोन मार रहे थे, हाथ पैर खींच रहे थे उसे बाइक पे। शोर सुनकर मौके पर लोग जुटने लगे तो चारों मंचले भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही मंचलों के सिर से छेड़खानी का भूत उतर गया। इस बहन से हमने गलती करी, उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। चारों में 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक की तलाश जारी है। यूपी के सोनभद्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से भूसा लेकर आ रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर आग की लपटों में घिर गया और उन्हीं लपटों के बीच ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बचाने के लिए काफी कोशिश की,
लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई और ट्रैक्टर के नीचे दबा ड्राइवर आग में जल गया। ये ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ के इनवारी से भूसा लादकर नदीरा की ओर जा रहा था। उसी वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला, लेकिन ड्राइवर को बचा नहीं पाए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार प्रदर्शन किया और अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि एनएसयूआई को एकमात्र सफलता मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला रहा, जिसमें एबीवीपी ने बाजी मार ली। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत हासिल की। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी विजयी रहे, तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की ही दीपिका झा को जीत मिली, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को सफलता मिली। राहुल झांसला ने जीत हासिल की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। जीत के बाद एबीवीपी के छात्र नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। देखिए, आसमानी आफत से भले ही देश के कई हिस्सों में राहत मिल गई हो, लेकिन जंगली जानवरों का रिहायशी बस्तियों में निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। कभी मगरमच्छ इधर चला, कभी उधर चला। अपनी धुन में सवार मगरमच्छ बीच सड़क घूमता नजर आया। मगरमच्छ बड़ी गंडक नहर से निकलकर खेतों की तरफ जाने के लिए सड़क को पार करता दिखाई दिया। तभी सड़क पर टहलते इस मगरमच्छ का वीडियो एक राहगीर ने बना लिया। इतने बड़े और खतरनाक मगरमच्छ के खेतों में होने की खबर से इलाके में डर का माहौल है। लोग मगरमच्छ के डर से अपने खेतों में जाने से बच रहे हैं। जेन जी लोकतंत्र बचाएंगे, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है। बीजेपी इन बयान के बहाने राहुल गांधी को घेर रही है और आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के इसी ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी अराजकता का प्रतीक है, देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। राहुल के इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने कहा, तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। बीजेपी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोरदार हमला बोला। एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक के बयान का जिक्र कर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री के घर चलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर विवाद हो गया है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उन्हें पागल और बंदर बताया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे एंटी नेशनल लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर में थे और इसी दौरान लोगों से राष्ट्रभक्ति पर बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। इसी बयान पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर आगे ये भी कहा कि ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है।